आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी गुरुवार 25 जून 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 85 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए, आज निर्जला एकादशी है। इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। आप सभी को खूब खूब बधाई। इसकी भावना हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, परंतु आज की प्रासंगिकता होने के कारण पुनः रखी है। अवलोकन करें। निर्जला एकादशी का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। इसे वर्ष भर की एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। आइए इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पांडवों के भाई भीमसेन का एक प्रसंग इससे जुड़ा हुआ है। श्री व्यास जी ने एक बार उन्हें बताया कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भीमसेन के लिए यह असंभव था। इसलिए आज निर्जला एकादशी का यह व्रत व्यास जी ने उन्हें विशेष रूप से बताया। व्यास जी ने भीमसेन को कहा था कि स्वयं भगवान ने इस व्रत के बारे में बताया है। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। अतः यह व्रत हमारी भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से समाहित हो गया। आज के दिन लोग निर्जल रहकर व्रत करते हैं, मटके, खरबूजे, पंखा आदि का दान करते हैं। लेकिन पुष्टि मार्ग में एकादशी का समावेश हम सभी जानते हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी की आज्ञा से है। लेकिन व्रत जैसा भाव यहाँ कुछ भी नहीं होता है। हाँ, प्रभु को विशेष सामग्रियाँ अवश्य अरोगाई जाती हैं, क्योंकि प्रभु निकुंज नायक हैं और यहाँ अष्टयाम सेवा, राग भोग और श्रृंगार के बिना असंभव है। इसके तहत ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की चारों एकादशियों में श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में लुचई अरोगाई जाती है। श्री जी को एकादशी फलाहार के रूप में कोई विशेष भोग नहीं रखा जाता है। केवल संध्या आरती में प्रतिदिन अरोगाई जाने वाली खोवा एवं मलाई को मुखिया, भीतरिया आदि में वितरित किया जाता है, जो एकादशी फलाहार के रूप में समझा जाता है। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले प्रभु श्री जी के दर्शन करेंगे। तदुपरांत पुष्टि सृष्टि से आज के सुंदर दर्शन करेंगे। आगामी कल को प्रभु श्री जी में स्नान यात्रा के लिए भरे जाने वाले जल एवं अधिवासन की भावना का अवलोकन करेंगे, क्योंकि त्रयोदशी को जल भरा जाएगा और चतुर्दशी को ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में चल रही इन दिनों उष्णकाल की सेवा के तहत आज निर्जला एकादशी है और कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, परंतु सामान्यतः इस तिथि को पिछोड़ा पर किरीट का श्रृंगार धराया जाता है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। मेरे री बगर में
आवत, छबिसों कमल फिरावत, मेरे री बगर में आवत। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज श्वेत रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत रंग की ही मलमल के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित वस्त्र धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है, जिसके किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। उष्णकाल होने से प्रभु को वस्त्रों की चोली जी नहीं धराई जाती है, ठाड़े वस्त्र भी नहीं धराए जाते हैं। अतः पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उष्णकाल का हल्का श्रृंगार, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े एवं मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। कली, कस्तूरी आदि माला जी भी धराई गई हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को मोतियों से सिद्ध की हुई टोपी और उसके साथ मोतियों से ही सिद्ध किया हुआ किरीट धराया गया है। किरीट मुकुट से थोड़ा छोटा होता है और उष्णकाल में मुकुट नहीं धराए जा सकने के कारण किरीट धराया गया है। मुकुट हमेशा काछनी के साथ धराया जाता है, परंतु किरीट उष्णकाल के वस्त्रों के साथ भी धराया जा सकता है। किरीट के साज के साथ प्रभु को शीश फूल धराए हुए हैं। बाईं ओर मोतियों की चोटी जी धराई गई है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गूंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, लाल एवं तुलसी के पत्तों से निर्मित 2 माला जी अंगीकार करवाई गई हैं। माला जी पर सुंदर कलात्मक थाग लगी हुई हैं, तो
इनमें से एक माला जी कमलाकार भी है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं चोटी जी पर सुंदर पुष्पों के छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिनके साथ रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी चांदी अर्थात रजत से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियां हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय नमो देवी यमुने नमो, राजभोग के समय आज अति शोभित हैं नंदलाल, संध्या आरती के समय मेरे री बगर में आवत श्याम, शयन के समय एजर जाओ री लाल, मान के पद में ए तुम पहले तो देखो आए, पोड़वे के पद में जीनो पट दे ओट, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उष्णकाल के ताप निवारणार्थ प्रभु श्री जी की सेवा में मनोरथी होने पर चंदन भी धराया जा रहा है, फव्वारे भी चल रहे हैं, यमुना थाल भी पधराया गया है। साथ में हर घंटे प्रभु के निज मंदिर डोल तिवारी, कमल चौक, रतन चौक आदि में खस के पर्दों सहित शीतल जल का छिड़काव किया जा रहा है। आज विशेष में प्रभु राजभोग में बंगला में विराजे हैं, तो साय समय प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगार जैसे ही कलियों के विशिष्ट वस्त्र श्रृंगार धराए जाएंगे। इनके साथ प्रभु को विशिष्ट सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। आप भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। शंखनाद परिवार द्वारा हम सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णवों की सेवार्थ बनाए गए श्रीनाथ जी मार्केट नाथद द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर
आपका पुनः स्वागत है। संदर्भ यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहां आपको पुष्टि मार्गीय साहित्य, प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद, श्रृंगार, वस्त्र, आभरण आदि तो उपलब्ध करवाए ही गए हैं, विशेष मनोरथों एवं उत्सवों की सेवाओं की सामग्रियां भी प्रस्तुत हैं, जैसे कि उष्णकाल की सेवाओं के लिए फव्वारे हों, गुलाब जल आदि हों, शरबत हों, ये भी उपलब्ध तो हैं ही, परंतु साथ में आगामी दिनों में स्नान यात्रा अर्थात ज्येष्ठाभिषेक उत्सव आ रहा है, उससे संबंधित सामग्रियां, प्रभु का प्रसाद और स्नान के जल के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके पश्चात रथ यात्रा उत्सव आने वाला है, उसके सेवा सामग्री, साज और रथ आदि भी आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर लकड़ी के रथ और रथ यात्रा उत्सव के लिए वस्त्र आप मंगवा सकते हैं। हमारे पास समस्त भारत में ये सामग्रियां पहुंचाने के लिए कुरियर कंपनियों से सुदृढ़ संबंध हैं। प्रभु श्री जी में मनोरथ करवाना हो, सामग्री लिखवानी हो अथवा सामग्री भेंट करनी हो, गौशाला की सेवा करनी हो, तब भी आप हमें माध्यम के रूप में सेवा का अवसर दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम
यारे वीर अब मोहे क्यों न उतारे पाए केवटी यारे वीर अब मोहे क्यों न उतारे पाए मेरे संग की सब ही उतर गए भेटी नौंद कुमार मेरे संग की सब ही उतर गए भेटी नौंद कुमार भेटी नौंद कुमार केवटी यारे वीर अब मोहे क्यों न उतारे पार केवटी यारे वीर अब मोहे क्यों न उतारे पार अति गहरी जमुना जो बहत है मैं दुर्गी जलवार अति गहरी जमुना जो बहत है मैं दुर्गी जलवार परमानंद प्रभु सो मिलाए मोए तो ही दऊंगी हरे को हारे परमानंद प्रभु सो मिलाए मोए तो है दऊंगी करे को हारे कोई दऊंगी करे को हारे केवटी यारे वीर अब मोहे क्यों न उतारे पार केवटी यारे वीर अब मोहे क्यों न उतारे पार अति गहरी जमुना जो बहत है मैं जुअरी चलवार अति गहरी जमुना जो बहत है मैं जुअरी चलवार परमानंद प्रभु सो मिलाए मोहे तो ही दऊंगी करे को हारे तो ही दऊंगी करे को हार केवटी यारे वीर अब मोहे आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।